हम आपको एक कथा बताते हैं। एक बड़े दिव्य संत हुए पूज्य श्री विनीत जी महाराज। आहा, क्या कहना, बड़े अच्छे तपोनिष्ठ महात्मा, उनकी कथाओं का भी क्या कहना। उनकी एक पुस्तक है 14 स्थान, 14 स्थानों में एक भाग है, प्रथम भाग, उसमें हम पढ़ रहे थे। आहा, एक कथा का जिक्र किया। बिहार राज्य में हजारीबाग के आसपास एक गांव है ईसरी। ईसरी गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था राम टहल पांडे। राम टहल पांडे जी बड़े ही धर्मात्मा थे, बड़े भगवत भक्त थे, लेकिन कारण ये था जन्मते ही इनके माता पिता खत्म हो गए 6 वर्ष की अवस्था में, और भगवान के देवयोग के कारण इनके दोनों नेत्र नहीं थे, दोनों आंखें नहीं थी। बड़े भाई थे केवल। घर पर बड़े भाई राम टहल पांडे जी अंधे, बड़े भाई को दिखाई देता था। समय बीता, धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। बड़े भाई की शादी हो गई, शादी हुई, ये भी बड़े हो गए, अंधे तो थे ही, पर भगवान की भक्ति में इनका मन बड़ा लमता था। पूजा पाठ करते, ध्यान करते, जप करते, तप करते, कथाएं सुनने जाते। समय समय की बात है, समय कई बार बड़ा विचित्र होता है। कई दिन तो बड़े हंसी खुशी से बीते, लेकिन राम टहल पांडे जी के जो बड़े भाई थे उनको एक दिन बुखार हुआ, और 2 दिन का बुखार ऐसा खतरनाक चढ़ा कि माता पिता तो पहले ही मर गए, बड़े भाई का शरीर भी छूट गया। अब तो अकेले अनाथ बचे, कहां जाएं? आंखों में आंसू भरकर रोते कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हमसे बन गया, कौन सा पाप बन गया जो परिणाम भोगना पड़ रहा। उसी समय एक कथा व्यास जी थे, बड़े ही अच्छे कथावाचक। उन्होंने कहा, पांडे जी रो मत, किसी को दोष मत दो, भगवान की लीला है। अब ज्यादा परेशान मत हो, एक काम किया करो, कथा सुनने आ जाया करो, कथाओं में बैठा करो, मन रमा रहेगा, भक्ति बढ़ती रहेगी। पांडे जी ने बात मान ली। अब तो जहां पर भी व्यास जी की कथा हो गए, सोई व्यास जी की कथा में पहुंच जाएं। और पंडित जी व्यास जी भी बड़े दयालु भाव के थे, तो अपनी कभी पूरी दे दें, कभी खीर खिला दें, प्रेम पूर्वक रहने लगे। कहीं पर भी आसपास कथा हो गए, पांडे जी पहुंच जाते थे। भाभी जी, केवल भाभी जी घर पर थी अकेली, और पांडे जी। समय की बात है, गांव के बगल में कथा हो रही थी, तो रोज तो कथा सुनने जाते थे, तो भाभी जी रोज सुबह से भोजन बना देती थी, खाकर जाना। आज सुबह सुबह बादल मंडराए, तेज घुमड़ते हुए बादल आए। भाभी ने सोचा कि आज ये कथा सुनने नहीं जाएंगे, मौसम खराब है, माघ का महीना है, माघ के महीने की बारिश का पता नहीं, ओले गिर जाए, पानी बरस जाए, तूफान आ जाए, कोई ठिकाना थोड़ी है। तो भाभी ने सुबह से कुछ बनाया नहीं। पांडे जी स्नान करके आए, भाभी जी हाँ भोजन बन गया हो तो लाओ, आज हम देर हो गई, हमें कथा में जाना है। भाभी जी ने कहा कि भोजन तो बना नहीं आज। क्यों? हमें लगा कि आज मौसम ठीक नहीं है तो आप जाओगे नहीं, इसलिए भोजन नहीं हमने भैया बनाया। इन्होंने कहा कि अब देखो, चाहे जितना भी बुरा मौसम हो जाए, ऐसा दुर्दिन दिन भले ही हो, लेकिन भगवान की कथा नहीं हम छोड़ेंगे। भाभी जी ने कहा मौसम ठीक नहीं है, जाना उचित भी नहीं है। तो हाथ जोड़कर पांडे जी कहते, वह दिन दुर्दिन नहीं, मेघ नभ पे गहरावे, अदिन न इंद्र उपल, बरसा कर वज्र गिरावे। दिवस अभागा नहीं उधर को, अन्न जल ना पावे,
और प्रेमी संबंधी जीवन में बिछुरत छोड़ चाहे पल पल जावे। वो दिन दुर्दिन नहीं है जिस दिन भोजन ना मिले, वो बुरा दिन नहीं है जिस दिन कोई संबंधी भी छोड़कर चला जाए। भाभी वो दिन भी बुरा नहीं है, अकाल पड़ जावे, सूखा पड़ जावे, इंद्र वज्र गिराने लगे, वो दिन बुरा नहीं है। पर भाभी वो दिन बुरा है, वो दिन दुर्दिन है जिस दिन भगवान की कथा ना सुनाई पड़े कानों से। आंखों में आंसू भरकर कहते चाहे जो हो जाए हम तो जाएंगे। संगी साथी सब चले गए, अकेले अंधे पांडे जी 4-5 किलोमीटर की दूरी की यात्रा, बादल बड़े तेज चढ़े हुए, तूफान जैसी आंधी चल रही, और आप अंदाजा लगाते लगाते सड़क के किनारे चलने लगे। तो मुड़ना आगे से था और कुछ दूरी पहले से ही पांडे जी अंदाजा के कारण मुड़ गए, गलत रास्ता। तो जिस गांव में जाना था गांव में तो पहुंचे नहीं, लेकिन जंगल में पहुंच गए। आहा, जंगल में पहुंचे तब भी कोई बात नहीं, जंगल में जाकर के एक गहरे कुआं में गिर पड़े। अब तो आंखों में आंसू भरकर उसी कुआं में पड़े पड़े सीताराम 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 का भजन करने लगे। मन ही मन कहने लगे आज की कथा तो लगता है छूट गई, और कथा छूटी सो तो ठीक है, कहीं ऐसा ना हो इस कुआं में पड़े पड़े हमारे प्राण छूट जाएं। मन में आंखों में आंसू भरकर कूप के भीतर पड़े पड़े रोने लगे। भगवान बड़े करुणामान हैं, करुणा भरी वाणी सुनकर भगवान ने सोचा इनको कथा से दूर ना किया जाए। तो भगवान ने एक नन्हे से बालक का भेष बनाया, और नन्हे से बालक का भेष बनाकर बड़ी करुणामयी रसमयी वाणी में कूप के ऊपर, कुआं के ऊपर खड़े होकर के कहा, अरे राम टहल पांडे जी आज कथा में नहीं गए? इन्होंने अंदर से ही कुआं से ही हाथ जोड़कर कहा, भैया कौन हो तुम? महाराज हम इसी गांव के छोटे से बच्चा हैं, भैया तुम ठीक आ गए, जल्दी जल्दी किसी को लेकर आओ, 2-4 लोगों को, हम जरा मोटे हो गए बहुत, हमें इस गड्ढा से बाहर निकाल लो वरना कथा छूट जाएगी। और भैया एक बात बताओ, क्या कथा शुरू हुई? उस बालक ने कहा, महाराज हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम ही आपको बाहर निकाल देंगे। बड़ी मीठी वाणी सुनकर पांडे जी कहने लगे, भैया तुम बच्चे हो, छोटे मालूम पड़ रहे, आवाज से पता लग रहा नन्हे से बालक हो, हम बहुत मोटे ताजे हैं, खाए पिए हैं ना, तुम निकाल नहीं पाओगे। नाना महाराज हाथ बढ़ाओ। और भगवान बड़े भाव से पता है क्या बोले, अरे भक्ति आकूप हित निवल न मोहि विचार, और केते जन भवकूप से मैंने लिए उबार। अरे पांडे जी आप ये मन में विचार मत करो कि हम नन्हे से बालक हैं, छोटे जरूर हैं पर खोटे बहुत हैं, लाओ हाथ अपना। और भगवान तो आजान बाहु है, भगवान ने हाथ बढ़ाया, राम टहल पांडे जी का हाथ पकड़ा और कूप के ऊपर उठा दिया, खड्डा से बाहर आ गए। बाहर निकलते बोले, भैया तुम्हारा बड़ा बड़ा धन्यवाद। अच्छा एक बात बताओ, क्या आज कथा हुई शुरू? बोले भैया पांडे जी आज कथा तो शुरू हुई थी पर अटक गई। बोले क्यों? बोले व्यास जी ने पान खाया तो सुपारी गले में अटक गई। पांडे जी हंसकर ठहाका लगाकर बोले, भैया कथा में व्यास जी के गले में पान की सुपारी नहीं अटकी, हमारे कारण ही भगवान की कथा अटक गई है। जाने लगे तो उस बालक ने एक पुष्प दिया, आप जा रहे हो ये फूल चढ़ा देना, और जाओ जब भी कोई कथा सुनने जाना तो हर बार फूल चढ़ाना। पांडे जी बोले, भैया हम गरीब आदमी फूल कहाँ से लाएंगे, अंधे आदमी है, दिखाई पड़ता नहीं, बाग हम जा नहीं पाएंगे, कहाँ से फूल लाएंगे। बालक ने माधुरी बाणी में, प्रेममयी बाणी में, रसमयी बाणी में मीठे मीठे मुस्कुराते हुए पांडे जी की बाहें को पकड़ करके कहा, चिंता मत करो,
जब भी कथा कहीं होवे तुम अपनी झोली में हाथ डालना, माला झोली में, तुम्हें सुता ही फूल प्राप्त हो जाएगा। अब तो समझ गए, दया करके दया निधि आज मेरे दर पे आए हैं। दया करके दया निधि मेरे दर पे आए हैं। आंखों में आंसू भर के कहते हैं, आज भगवान हमारे दर आए। धीरे धीरे गांव की तरफ गए। व्यास जी सीताराम, सीताराम। क्या हुआ? कथा शुरू नहीं हुई, पांडे जी तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। अपनी झोली में हाथ डाला, वो सुगंधित पुष्प निकाला। पांडे जी ने देखा, पांडे जी को देखा व्यास जी ने, हाथ छिला हुआ, खून निकला, जगह जगह चोट लगी। क्या बात है, आज आपके शरीर में चोट क्यों है? पांडे जी हाथ जोड़ के बोले, व्यास जी आज हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे, रास्ते में कोई गड्ढे में गिर गए। व्यास जी बोले, रास्ते में कोई गड्ढा तो है नहीं, कुआं जरूर है, लगता है कुआं में गिर गए थे। कैसे बचे, किसने बचाया? पूरी कहानी बताई। एक बालक आया था, उसने ये फूल भी दिया था, और फूल को जैसे ही सुगंध लिया, व्यास जी समझ गए आज भगवान ने करुणा कर दी है। आज इस अंधे इनके नयन नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता था, इनको भी भगवान ने अपनी बाहें पकड़ाकर कथा तक पहुंचा दिया। उस दिन के बाद अब तो जिस कथा में पांडे जी जावे, अपने आप झोली में फूल आ जावे। अब तो लोग तमाशा देखने लगे, तो छोटे छोटे बच्चे बैठ जाएं, आओ पांडे जी कथा सुन लो। अगर सचमुच कथा कहने लगे तो फूल आ जावे। पर कोई बच्चे कई बार मजाक के स्वर में कहें, आओ पांडे जी कथा सुन लो, फूल चढ़ाओ, तो वो तुरंत कहें, धत तेरी की, कथा बता नहीं सुना रहे, झूठ बोल रहे हो, उपन्यास सुना रहे हो। अगर सच में कथा सुना रहे होते तो हमारी झोली में फूल आ जाता। हमारी झोली में फूल नहीं आया है, कथा बता नहीं है। ऐसे सीधे साधे, और धन्य है भगवान की महिमा। पूरा जीवन भगवान की भक्ति में, कथा में निकाला, और एक दिन ऐसा आया कि भगवान की कथा में बैठे बैठे ही प्राण पखेरु उड़ गए। महाराज, यह कथा सुनाने का मतलब है, माई बाप अगर आप परमात्मा के प्रति आश्रित रहेंगे, भगवान के प्रति अगर आप समर्पित हो जाएंगे, भगवान के प्रति अगर आपकी श्रद्धा जुड़ जाएगी, भगवान के प्रति आप अगर नतमस्तक हो जाएंगे, माई बाप कोई दुनिया में तुम्हारा सहारा दे या ना दे, मेरा परमात्मा 1000 हाथ वाला दोनों बाहें पकड़ करके तुम्हें ऊपर उठाएगा।